बाइक हमारी जी बीच सड़क हो गई है बंद, और यहाँ पे ना अब वो स्टार्ट नहीं हो रही। ये तो इससे यार कोई नए काम पकड़ लिया अब तो। ये आ गया है जी सामने मेल्पे बीच, पर इट्स डेड। यस, नाउ यू कैन वेव हैंड। आप हिंदी आती है? हिंदी आती है ओनली तेलुगु। तेलुगु आंध्रा। नहीं आती, आंध्रा तेलुगु नहीं आती मुझे। देखिए जी हमारे सामने जो है ये भटकल की खास बिरयानी, इसकी कोई खास खासियत है? खासियत पता नहीं है, लोग बहुत पसंद करते हैं भटकल बिरयानी। नाम कोई और भी आप एक बता दें। नवायती बिरयानी या भटकल बिरयानी। ठीक है। और हम लोग जिस सुबह सुबह जो है वो सनराइज़ देखने के लिए जा रहे हैं। मेरी बैटरी जो है वो भी पूरी ड्रेन है, और इसकी बैटरी पे मतलब ये ऐसा पहले यहाँ पे किसी दिन नहीं हुआ। थोड़ी सी जो है वो सर्दी वाले एरिया में, आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। शायद यहाँ पे 15 डिग्री होगा, लेकिन उसमें भी ड्रेन हो गई है। ट्राई करते हैं। ये है मेरे पास नोको का GB40। मेरे वाले के साथ कोई इशू कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि अगर चार्ज हो जाती है तो चलती है कि नहीं। एक बाइक हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई है, अब दूसरी की ट्राई करते हैं। होपफुली के जन्म उसको भी स्टार्ट करने में कामयाब हो जाए। यहाँ पे हमारे लिए सुबह सुबह जो है जोसेफ भाई जो है वो कॉफ़ी लेके आएंगे, और एक्चुअली हमने इनके साथ जो है वो सनराइज़ पॉइंट पे जाना था। दैट वाज प्रोबेबली द हाईएस्ट पीक हियर। Yes. Yeah. You can see the clear sky. या आई कुड सी द विद द ड्रोन, बट यहाँ से कोई इतनी अच्छी फुटेज नहीं बन रही थी। थैंक यू सो मच जोसेफ। आपको हिंदी आती है ना? हाँ, आती है। हाँ, आपको तो हिंदी आती है, बहुत शुक्रिया। अभी हम आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी आवाज़ सुनाते हैं, आप देखें ज़रा। हमारी जी बाइक फाइनली स्टार्ट हो गई है। हमने जितनी भी कोशिश कर सकते थे की, और फाइनली इसी टूल ने जो है ना इसको जो है वो ज़िंदगी में वापस इसकी जान में जान डाल दी बाइक की। शुरू में कोई एरर दे रहा था, लेकिन यह है कि बाइक को इसने जो है ना वो चार्ज कर दिया, स्टार्ट भी हो गया। अब बाइक में ना एक मसला है, आप देखिए कि बाइक जो है ना ये इस टाइम जो है मैं इसकी चाबी जो है ना बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब बाइक जो है वो ऑफ है, लेकिन इसका मीटर जो है वो चल रहा है। सामने वाली जो है ना वो लाइट भी चल रही है। ये मेरे साथ इशू आया था ओमान में एक बार, जब मैं ओमान से दुबई की तरफ आ रहा था, और मैंने वहाँ पे वर्कशॉप पे दिखाई थी, और रास्ते में ये इशू जो है वो ठीक भी हो गया था। तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई पता नहीं कि क्या मसला है, क्योंकि कोई इशू आ नहीं रहा। अभी ये इशू यहाँ पे दोबारा आ गया। अब मुझे नहीं पता कि हम इसका क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी, और हमें फिर से दोबारा से इसको जो है वो टूल यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई फ्यूज़ वगैरह निकाल देते हैं कि जब भी कोई थोड़ी सी ब्रेक लेनी हो, ताकि जो है ना ड्रेन ना हो, और किसी जगह जब जाएंगे तो चेक करेंगे। और कोई किल स्विच के अलावा जो है ना हम इसको बंद भी नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली में अभी जो है चाबी मेरे पास है, इसको स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट हो गया। तो अभी हम अपना सामान पैक करते हैं, कोई नाश्ता वगैरह करते हैं, और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। ब्रेकफास्ट ही हमारा आ गया। कल जिस तरह हमने खाया था उपमा, आज भी उपमा है, उसके साथ जो है वो कोकोनट वाली चटनी है। और इधर जो है वो आज हमारा जो डोसा है वो ज़रा डिफरेंट डोसा है, इसको कहते हैं नीर डोसा। ठीक है, तो हमने जो है उसके ऊपर जो है वो यहाँ का इसी एरिया का जो है ना शहद है वो डाला है। तो आज हम ये खाएंगे।
ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत अच्छा था और बताता चलो कि हमने इसके आई थिंक 2600 रुपीज़ समथिंग जो है ना इंक्लूडिंग फूड और नाइट स्टे पे किया। अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं तबारकुल्ला भाई। तो शायद इस वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा रुके कि ये जो है सुबह के निकले हुए हैं। तकरीबन 85 किलोमीटर 86 किलोमीटर आपका शहर बनता है ना शिमोगा के नाम से। हम वहाँ से ये सुबह जो है वो फजर के टाइम निकले और अभी यहाँ पे पहुँचे हैं मिलने के लिए। मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसमें इसकी लोकेशन दी हुई थी। बहुत शुक्रिया आप इतना जो है वो लंबा सफ़र करके सुबह सुबह जो है वो मिलने के लिए आए। थैंक यू सो मच। नहीं तो आप तो उतना लंबा सफ़र करके यहाँ पे आए हम हमारे मुल्क पे, इसीलिए हम इतनी दूर नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो अभी हम इनके साथ चाय पीते हैं, थोड़ा सा टाइम बिताते हैं और आज हमारा प्लान होगा हम मुरुडेश्वर के यहाँ से उडुपी जाएंगे, आगे जो है वो कोस्टल रोड लेके मुरुडेश्वर और वहाँ से आगे गोवा तो शायद हम ना पहुँच पाएँ, लेकिन रास्ते में किसी न किसी जगह पे ना हाँ गोकर्णा के नाम से एक सिटी है तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। शायद अराउंड 200 to 300 किलोमीटर कोशिश करेंगे कि हम लोग करने आज। यहाँ पे देखें जी तबारकुल्ला भाई के हाथ में है ये जंगली मुर्गी। बता रहे हैं कि सुबह जब आ रहे थे तो इसकी इनकी बाइक के साथ जो है ना वो टकरा गई। अब इसकी टांग में चोट आई, कहाँ पे आई? अच्छा इसके पर पे इधर ना। तो कह रहे हैं कि इसको अभी जो है ना बैग में डाल के साथ लेके जाऊंगा, इसका इलाज करेंगे, जब ये ठीक हो जाएगी फिर इसको छोड़ देंगे, नहीं तो इसको जानवर खा जाएंगे। वही रास्ते पे छोड़ देंगे तो जानवर कोई जानवर उठा के खा जाएगा। हाँ क्योंकि वो तो मेरी है ना जी से टकराई है, फिर कंप्लेंट ना कर दिए चले इसको ठीक करके भेजिएगा। चलें ठीक है, हो गया तबारकुल्ला भाई, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। हमेशा दुआ में याद रखिएगा, फैमिली को सलाम दीजिएगा, फिर आपसे होगी मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह ज़ी सख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे और बग़ैर किसी परेशानी मुश्किल के आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट भी बना सकें। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे आए थे क्योंकि सनराइज़ यहाँ का कहते हैं कि बहुत फेमस है, तो सुबह जाके ड्रोन वगैरह उड़ा के पहाड़ी के टॉप से जो है ना कुछ कैप्चर कर सके, तो बाइक ने जवाब दे दिया नहीं जा सके। और दूसरी चीज़ है कि ये वाला एरिया एक्चुअली में ना मानसून के टाइम पे बहुत खूबसूरत होता है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट है और इंडिया में जो सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल है ना वो यहाँ पे होती है, रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे। काफ़ी जो है वो वाइल्ड एनिमल और किंग कोबरा यहाँ का जो है वो बड़ा मशहूर है। शायद क्या पता किंग कोबरा जी हमें रास्ते में नज़र आ जाएं। तो अब हमने डिसाइड ये किया कि हम लोग कोस्ट की तरफ निकलते हैं, वहाँ थोड़ा सा आपको जो है ये ज़रा वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स दिखाएं हैं। अब आगे जो है वो यहाँ के जो बीच वगैरह हैं वो थोड़े से कैप्चर करके आप लोगों को दिखाएं। तो इसी तरह जो है ना वो सीनरी में थोड़ी सी वेरिएशन आती जाएगी। जैसे ही हम लोग जो है वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे, आगे जो है यहाँ के कैसल्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स और इस तरह जो है ना वो डिफरेंट ज़रा कल्चरल साइड पे भी जाएगा थोड़ा सा टूर। यहाँ पे ना तकरीबन कोई 27 मुझे जो है वो पता चला है कि ये हेयर पिन्स हैं और रश है थोड़ा सा आज, स्पेशली जो है जब कोई बड़ी गाड़ी आती है ना तो उसके बाद ट्रैफिक जो है ना रुक जाती है, क्योंकि एक टाइम पे एक बड़ी गाड़ी गुजर सकती है कर्व से। मैं
मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि इस जंगल की जो खूबसूरती है ना, वो आपको मानसून के सीज़न में क्या देखने को मिलती होगी। हल्के हल्के से लो क्लाउड्स हो, बारिश हो रही हो, लश ग्रीन हो, माशाल्लाह क्या प्यारा लगेगा। तो अगर हमें कभी दोबारा ज़िंदगी में मौका मिला ना, तो इस एरिए को एक बार हम मानसून में करेंगे। ग्रीन तो अभी भी बहुत है, लेकिन वो जो एक बारिश वाली फील होती है ना, उसमें राइड करना और इधर उधर जो है वो क्लाउड्स आए थे, क्योंकि हम काफ़ी अभी हाइट पे हैं। तो यहाँ से अभी ये सो रोड जो है वो सारी नीचे की तरफ ही जा रही है, कोस्ट की तरफ। वो तेरी खैर हो जाए पाजी। यार मुझे समझ नहीं आती कि इसको इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई थी इस रोड पे। हम स्लो जा रहे हैं, ये ऐसे बस ड्राइवर जो है ना, और 40-50 लोग उसकी बस में बैठे होंगे जिनकी जान की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। बाइक हमारी जी बीच सड़क हो गई है बंद, और यहाँ पे ना अब वो स्टार्ट नहीं हो रही। थोड़ा सा पुश करके जो है वो लेके जाते हैं इधर साइड पे। तो अभी इसको देखते हैं कि इसको दोबारा जो है यहाँ पे स्टार्ट कर लें किसी तरह, अगर ये हो जाती है तो। क्या ये तो इसने यार कोई नए काम पकड़ लिया। अब देखते हैं कि इसको जो है वो क्या करें। हमने अभी जो है BMW से बात की है। यहाँ पे मैंगलोर में तो कोई भी नहीं है BMW ना, तो या तो हम बेंगलोर जाएं और या फिर मुंबई। है दोनों बहुत दूर हैं। रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्लान की हैं देखने के लिए, तो होपफुली इंशाल्लाह हम लोग कोई ना कोई जो है सलूशन जो है वो ढूंढ लेंगे। लेकिन कोशिश करते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो है ना, वो हमारे स्पिरिट्स जो है ना उनको डाउन ना करें। हम इसी तरह जो है एक्सप्लोर करते रहें, अपना सफ़र जो है वो जारी रखें, और कोई ना कोई हल जो है वो निकल आएगा। अब ये ज़्यादा करना शुरू हो गया। मसला ये दरमियान में रोड के बंद हो गई है, और ये नहीं कि मैंने कोई गलती किया, बस वैसे ही चलते चलते उसकी बैटरी को क्या हो गया, बैटरी चार्ज ही नहीं कर रही। तो लेट्स सी। अभी तो हम मालपे बीच जाते हैं ना, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। ये आ गया है जी सामने मालपे बीच, और जैसे ही आप बीच के पास आते हैं तो आप देखें जी, जो आपको एसेसरीज़ बीच पे जाने के लिए चाहिए होती है ना, वो यहीं पे सब कुछ मिल रहा है। तो अब हम इसको खड़ा किधर करते हैं, इधर ही पार्किंग में लगाते हैं। फिर से बंद हो गई है, सेकंड गियर में डाली भी है, नहीं हुई, और बस ख़त्म, सब कुछ इसका बंद हो गया है। But it's dead.
यस थैंक यू भैया, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली बाइक के साथ जो इशू है ना, वो अभी तक हमारा जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने एक मैकेनिक को बुलाया है। वो सामने जा रहे हैं मंसूर भाई, आपसे मुलाकात कराते हैं। ये इधर गाड़ी में यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर है मिशाल भाई, तो ये लोग आए हैं यहाँ पे कि इनके पास जो है वो शायद हमें बैटरी भी नहीं मिल जाए, अगर बैटरी का इशू है तो। बताया जा रहा है कि इसके जो स्विच है ना, इग्निशन स्विच, वो ख़राब है, उसको जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर वो को हमारे जुगाड़ लग जाए ना 1-2 दिनों के लिए तो बेस्ट हो जाएगा। ये हैं जी विशाल भाई। विशाल भाई यहाँ पे उडुपी पे रहते हैं? उडुपी से है ना, और कतर और उडुपी में रहते हैं जी जी, अच्छा अच्छा। और ये हैं जी हमारे मंसूर भाई। हम लोग जी खड़े हैं मंसूर भाई के पास, आपकी शॉप पे आए हैं। यहाँ से लिए नई बैटरी लिए, चार्ज हो रही है ना? हाँ, चार्ज सब ठीक है। मुंबई तक पहुँच जाएंगे? हाँ, मुंबई ने जर्मन तक जा सकता है। पाकिस्तान जाना है, हाँ, जर्मनी उससे जाना जा सकता है, आराम से जाकर थोड़ा ठीक है। हम जो है ना वो जब भी हम बाइक रोकेंगे इसका 30 नंबर का आप निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे, बाकी फिर सब चलती बंद हो जाएगी। जाएगा। ठीक है, चलें सही। मंसूर भाई बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। फाइनली जी हम लोग मेलपे बीच पे पहुंच चुके हैं, और ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं इंडिया में किसी बीच को विजिट कर रहा हूँ ना। यस, दिस साइड इज़ द कैमरा। नाउ यू कैन आप हिंदी आती है? हिंदी आती है, ओनली तेलुगु। तेलुगु नहीं आती, आंध्रा तेलुगु नहीं आती मुझे। थैंक यू। कहाँ से आया? कहाँ से? सिटी? सिटी आंध्रा, आंध्रा एपी, हाँ, एपी। भैया जगन। जगह तो यहाँ पे लोकल्स जो है ना वो काफ़ी फ्रेंडली है। दूर दूर से आज जो वो टूरिस्ट आए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है। भैया जगन। जगन जगन वाइट सैंडी बीच है, और दूर दूर तक जो है ना वो आपको कोकोनट ट्रीज़ यहाँ पे नज़र आएगी। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो पास में एक आइलैंड भी है जिसके लिए लोग जो है वो फेरीज लेके जाते हैं। हमारा प्लान भी यही था, अगर हमारी बाइक जो है वो ख़राब ना होती तो हम सोच रहे थे कि वहाँ तक जाएंगे, 2-3 घंटे गुजारेंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे रश भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत अपना सफ़र जो है ना वो आगे करें। रास्ते में और भी खूबसूरत से बीच आएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो भी यहाँ से चलते हैं हम। यहाँ पे जी हमारे सामने खड़े हैं अबरारुल्लाह खतीबी साहब और अफलाह अहमद साहब हैं, ये इनके बेटे हैं। ये आए हैं भटकल से मिलने के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन कोई 2 घंटे तो लग ही जाते होंगे आराम से। सर बहुत शुक्रिया,
और अभी हम जो है ना शाम को मिलेंगे मारवांते में, रास्ते में आएगा तो ये वहाँ से गुजर देंगे तो हम यहाँ से मरवंते ही जा रहे जी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हैं। हाँ जी, तो हम बाइक को ज़्यादा जो है ना बंद नहीं कर सकते या खड़ा नहीं कर सकते, तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल भाई, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओए होए, यहाँ पे बहुत गर्मी थी यार, और धूप में तकरीबन कोई 10-15 मिनट में खड़ा हुआ हूँ ना तो लग पता गया है। स्पेशली पूरा गियर पहन के, हेलमेट पहन के खड़ा होना ना ज़रा टफ हो जाता है। यहाँ पे जो हमने बैटरी ली है और साथ में उन्होंने जो थोड़ा बहुत जो है वो काम किया था, तो उसके उन्होंने तकरीबन कोई 2800 रुपीज़ बनते होंगे इंडियन, जो कि $35-38 जो है वो बन जाते हैं इंक्लूडिंग बैटरी। अब ये नहीं पता कि बैटरी किस तरह की और कितनी अच्छी है, लेकिन अगर हमें ये 2 दिन जो है वो मुंबई तक पहुंचा देगी तो और क्या चाहिए, मतलब हमारा सस्ते में जो है वो काम हो गया होगा। बाकी हम काम जो है वो सारा वहाँ से करवा लेंगे। रास्ते में पुणे में भी है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम मुंबई से ही करवाएं। और अभी हम लोग जी मरवांते बीच थोड़ा सा हमने ना क्रॉस करके आगे पहुँचे। कुछ लाइट थी, मैंने कुछ जो उसकी शॉट्स लिए। बहुत खूबसूरत बीच था, एक तरफ तो प्रॉपर बीच और बिल्कुल साथ उसके रोड, और छोटे छोटे से जो है ना मेरे ख्याल में एटलीस्ट को 30-40 तो बीच जो है ना वो कर्व्स टाइप जो उन्होंने बनाए हुए थे, नेचुरल हैं या आर्टिफिशली बने हुए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। तभी उसको जो है ना कैप्चर करने के बाद, देखने के बाद यहाँ पे हमने एक जो पिट स्टॉप लिया है। आई एम नॉट श्योर ये आप इसे होटल या रेस्टोरेंट या ढाबा कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से हमें जूस मिला है क्योंकि यहाँ पे गर्मी वाकई में ही है। और जो हमें साहब मिले थे अबरारुल हक साहब, उन्होंने इंसिस्ट किया कि आज आप खाना जो है ना हमारी तरफ खाएं भटकल में, वो हमें भटकल की बिरयानी खिलाएंगे। तो इसलिए हम जो है ना वो आगे भटकल जाएंगे जैसे ही हम यहाँ से थोड़ी सी अपनी एनर्जी बहाल करते हैं, क्योंकि दिन जो है वो काफ़ी हेक्टिक गुजर रहा है इस गर्मी में। तो ये आ गया जी भटकल। अभी हम ढूंढ रहे हैं जी अबरारुल हक भाई का घर। एड्रेस तो उन्होंने मुझे दिया था यहाँ पे, तो उसी को डाल के जो हम जा रहे हैं। तकरीबन कोई 300-400 मीटर रह गया है। जी जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ यहाँ पे है ना मोटरसाइकिलों की जगह। हम लोग जी अबरारुल हक भाई साहब के घर में आ गए और हमारे सामने खाना आ गया है, और साथ में एक ये वाले अफला और असरार, ये इनके बेटे हैं। ये दोनों जो है ना इनके भांजे भतीजे हैं। हाँ, ये भांजा है, ये भतीजा है। भांजे और भतीजे, अच्छा। और साथ में हमारे सामने देखिए इन्होंने इतना तकल्लुफ़ किया कि खाने के लिए हमें तो ज़्यादा से बिरयानी आई नहीं, बिरयानी सही है, लेकिन बिरयानी के साथ और भी चीज़ें आ गई हैं। तो ये देखें जी हमारे सामने जो है ये भटकल की ख़ास बिरयानी। इसकी कोई ख़ास खासियत है? खासियत पता नहीं है, लोग बहुत पसंद करते हैं भटकल इसका बिरयानी। नाम कोई और भी आप एक बताते हैं? नवायती बिरयानी या भटकल नवायती बिरयानी। ठीक है। और उसके नवायत अलावा- असल में हमारी बोली है। अच्छा, कौन सी बोली आपकी? नवायती बोली है, उस हिसाब से वो नवायती बिरयानी वगैरह हो जाता है। अच्छा, तो इस एरिया में जितने भी लोग हैं भटकल में ये हाँ, नवायती बोलते हैं जी। ठीक है। और आप बता रहे थे तकरीबन 85,000 के करीब यहाँ पे। जी हाँ, आबादी है। और ये क्या चीज़ है? ये है भटकल सेंडू हलवा। अच्छा, भटकल में ही बनता है।
और इसकी ख़ास बात यह है कि शादी ब्याह के मौके पर जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको सबसे पहले ये हलवा खिलाया जाता है ये देखिए। और इसके साथ फिर दूध पेश किया जाता है। तो दूध हमने रखा नहीं है। ठीक है जी, हमारी शादी है भी नहीं, हम बिरयानी खाते हैं जी। ये दही से बना है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है। हमारे यहाँ इसको बुरानी कहते हैं, बुरानी। यहाँ पे हैं जी इस्माइल और मोहिउद्दीन। ये मुझे बड़े अरसे से मैसेज कर रहे थे, ओमान में इनसे मुलाकात नहीं हुई, अभी यहाँ पे हो गई है। ओके जी, ओके विसरार, अल्लाह हाफिज़। क्या बिरयानी थी यार यहाँ की, हम तो फ़ैन हो गए हैं जी भटकल की बिरयानी के। और ट्राई कीजिए, मुझे नहीं पता कि रेस्टोरेंट्स में किस तरह की मिलती है, लेकिन जैसी अबरार भाई के घर वालों ने बनाई थी ना, कमाल थी। तो अभी हमने मुरुडेश्वर जाना है, वहाँ पे हमने होटल जो है वो बुक कर लिया। तो वो यहाँ से तकरीबन कोई 20-22 मिनट की हमारी जो है वो राइड है बस। चलें जी, हम लोग पहुँच गए हैं जी मुरुडेश्वर में। और ये सामने जो है वो यहाँ का टेंपल है। अभी तो शायद जो है वो आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कल सुबह हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही हमने होटल लिया है। लाइटिंग वगैरह तो बड़ी खूबसूरत की हुई है। सो ये है जी हमारा होटल जिसकी हमने बुकिंग की है। अभी मेरे ख्याल में इसके गेट के सामने ही लेके चलते हैं, सामान वगैरह उतार लेंगे, उसके बाद उनसे पूछ के जहाँ पे भी करना होगा पार कर लेंगे। हम लोग जी फाइनली रूम में आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा रूम है और होटल जो है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ओवरऑल जो है वो सफाई वगैरह का उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ। और इसके हमने पे किए हैं जिस अराउंड आई थिंक 3,500 इंडियन रुपीज़ बन जाते हैं, जो कि आई थिंक डिसेंट है। बिल्कुल इसके साथ ही जो है वो टेंपल है और सामने जो है वो बहुत अच्छा जो है वो बीच का व्यू भी आ रहा है। सुबह उठ के यहीं से जो है ना आप लोगों को जो है वो बीच वगैरह भी दिखाएँगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा, जो कि आप अक्सर भूल जाते हैं। उम्मीद है कि आज नहीं भूलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में हमारी बाइक को कोई नुकसान ना पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।